पहाड़ों में टनल बनाना आसान नहीं होता, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और कई तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। मसलन यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा पूरा रास्ता तैयार किया है ऊपर तक। हमें नहीं मालूम ये रास्ता क्यों तैयार किया जाता है करके, लेकिन हमारी जिज्ञासा है कि आखिर इस टनल में इस सीढ़ी नुमा पूरा जो ऊपर तक सीढ़ी बनाई गई है, इसका क्या काम है? इन सीढ़ियों का क्या काम है? ये सीढ़ियाँ लोगों के आने जाने के लिए हैं। एक्चुअली इसको वेंटिलेशन शाफ्ट या आप ये वर्टिकल शाफ्ट कह सकते हैं। तो काम के दौरान प्रगति को जल्दी करने के लिए सुरंग की खुदाई जल्दी पूरी हो, दोनों तरफ से हम काम कर सकें, हम एक वर्टिकल शाफ्ट ऊपर से लेकर नीचे तक खुदाई करते हैं और वहाँ उस रास्ते हम जो टनल में मिट्टी निकलती है उसको इस बकेट के थ्रू ऊपर बाहर डंप यार्ड में पहुँचा सकते हैं। तो अभी ये जो बकेट लेके जा रहा है वो यहाँ से सादा मटेरियल जो है, सारा मटेरियल यहाँ से जाएगा। और ये जो सीढ़ी नुमा आप देख रहे हैं, सीढ़ी जो बनी हुई है, ये आदमियों के आने, काम करने वाले वर्कर्स के आने जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं और स्टाफ के आने जाने के लिए ये सीढ़ी है। तो टनल बनने के बाद ये ओपन रहेगा? जी, ये टनल बनने के बाद इसमें हम जब आने वाले समय में यहाँ पे ट्रेन चलेगी तो इसको वेंटिलेशन के लिए वहाँ फैन लगा के वेंटिलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो कितनी जगह पे होता है ये? जनरली इस पूरे लंबे पैकेज में ये 14 किलोमीटर की टनल है, इसलिए यहाँ सिर्फ यहीं पे ये प्रावधान किया गया है। अदर टनल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग में ये प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल होगी तो एक वेंटिलेशन शाफ्ट का प्रावधान रखा जाता है। अच्छा, 10 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी तो एक वर्टिकल शाफ्ट बनाई जाती है। वेंटिलेशन के लिए स्पेशली ये बनाई जाती है। तो ये तकनीक थी और ये पूरा रास्ता आप देखिए, यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी आपको दिखेगी, तो इससे अंदाज़ा है कि ऊपर पहाड़ जो है वहाँ से नीचे आने का ये रास्ता तैयार किया गया है। और देखिए इसके दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक यहाँ जो मटेरियल होता है उसे ऊपर डिग करके ले जाया जाता है और दूसरा जो लोग ऊपर से नीचे आना चाहते हैं वो यहाँ आके थ्रू काम कर सकते हैं। यानी एक तरह का इंटरवेंशन है ये इंटरवेंशन कह सकते हैं कि हम एक आपातकालीन रास्ता भी इसको कह सकते हैं कि जब हम उधर से अगर हमारा कोई भी इमरजेंसी व्हीकल्स नहीं जा सकता या आदमियों को हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं तो इस रास्ते का भी यूज कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू से पहले हमने इसी रास्ते का यूज किया है क्योंकि तब तक हमारा ये टनल उधर जनासू से कनेक्ट नहीं हुआ था, तो हमने सारा एक्टिविटी इसी के रास्ते मशीनें लोअर करके सारे ये जितने भी इक्विपमेंट उनको लोअर किया और इनको यहाँ पे काम पे लगाया। यहाँ से लेके आए मशीन सारा काम, और मिट्टी भी यहीं से बाहर ले गए। तो ये तो 1 साल बाद ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके बाद हम यहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं। आपने देखा टनल बनाने की कितनी एक मुश्किल प्रक्रिया है और कितने सारे प्रयोग आपको करने पड़ते हैं। आखिरकार सारे प्रयोग सफल रहे और ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन में देवप्रयाग से जनासू तक का जो रास्ता था, टनल थी, वो ब्रेक थ्रू हो गई है।